जो BLO हैं सुपरवाइज़र की नियुक्ति के फलस्वरूप वार्षिक मानदेय का निर्धारण किया गया। 12,000 उनका है और संक्षिप्त प्रोटेक्शन के क्रम में हाउस होल्ड विजिट के लिए 3,000 रुपये और वार्षिक अर्थात कुल 15,000 रुपये प्रति BLO सुपरवाइज़र की दर से पेमेंट का निर्णय लिया गया, जिसमें 12,36,75,000 रुपये व्यय होंगे। मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग का मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आपको याद होगा कि जो जनप्रतिनिधि त्रिसदीय पंचायतों का बैठक हुआ था, तो उन सभी ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का लिमिट है उसमें संशोधन करने को कहा। इसी के तहत जो लिमिट है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का लिमिट है उसमें संशोधन करते हुए जो ग्राम पंचायत है अब वो 10 लाख रुपए तक का प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगा। 10 लाख, पहले ये 5 लाख था, अब ग्राम पंचायत 10 लाख तक प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रस्ताव था कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बाबा खड़ेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला जो है वो अब राजकीय बिहार राज्य मेला प्राधिकार के अंतर्गत वह संचालित होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य एवं अनुसूचित जाति घटक के लिए अधीन राज्य के सभी 38 जिलों अंतर्गत 4,079 पथों लंबाई 6,484 किलोमीटर के पुनर्निर्माण उन्नयन नवीकरण संचालन प्रबंधन कार्य की स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत 5,627 करोड़ 8,67,300 रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत किया गया, कोसी मेची अंतर्राज्य लिंक परियोजना कार्य, जिसकी प्राकृत राशि 62,182 करोड़ 32 लाख रुपये 6,282 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। और राजस्व एवं भूमि सुधार के कुछ लैंड ट्रांसफ़र के मामले थे। जमुई जिला में बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूर्ति कंपनसेटरी फॉरेस्टिंग के लिए लैंड ट्रांसफ़र था। जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय का फिर कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन था। पश्चिम चंपारण अंतर्गत अंचल मधुबनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना का ज़मीन ट्रांसफ़र था। बांका जिला अंतर्गत अंचल बांका में मौजा नगर पालिका वार्ड संख्या 8 में स्पेशल इंटेलिजेंस IB पोस्ट निर्माण के लिए ज़मीन ट्रांसफ़र था। अब पूर्णिया जिला अंतर्गत मौजा बरसौनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डा के लिए ज़मीन का स्थानांतरण किया का प्रस्ताव था। तो ये 46 एजेंडे थे जिस पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, यह एक योजना नई स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 8,053 सभी पंचायतों में विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। आपको इस ब्रीफिंग के पूर्व विस्तृत ब्रीफिंग मुझसे मुख्य सचिव महोदय ने कर दी है और इसमें कुल जो खर्च होगा 40,26 करोड़ 50 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। परिवहन विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण नए बस क्रय के संबंध में निर्णय लिए गए। इसमें अंतर्राज्यीय मार्गों पर बस संचालन हेतु 68 लाख दर से 74 नॉन AC बसों का क्रय करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 50 करोड़ 32 लाख रुपए सहायक अनुदान BSRTC को दिया गया। 74 लाख रुपए के अनुमान दर से 75 AC बसों का क्रय का भी निर्णय लिया गया। इसमें 55.50 करोड़ व्यय होंगे। अंतर्राज्यीय मार्गों के संचालन हेतु PPP मोड लोक निजी भागीदारी के माध्यम से बस संचालन का निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 20 लाख रुपीस प्रत्येक बस जो ऑपरेटर होगा उसको दिया जाएगा और इसके तहत 30 करोड़ रुपए व्यय होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो अब जितने भी महाविद्यालय एवं अस्पताल हैं वहाँ जो OPD मरीज हैं, बाह्य रोग और उनके परिजन और परिचर को जीविका द्वारा जो संचालित जीविका दीदी की रसोई संचालित है,
उसके माध्यम से 20 रुपये प्रति थाली, सस्ती थाली प्रत्येक सभी महाविद्यालय एवं अस्पतालों में आरंभ की जाएगी, ताकि जो परिजन हैं और उनके जो रोगी हैं, ओपीडी जो रोगी हैं, वह सस्ती थाली 20 रुपये के भुगतान पर प्राप्त कर सकेंगे। नगर विकास एवं आवास का यह योजना था, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय के अंतर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अंतर्गत बिहार पटना शहर में सैदपुर नाला में जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाली है, उसमें अभी निर्णय लिया गया है कि उसको ढका जाएगा। बीच बीच में उसके होल्स जगह दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो बॉबकैट है मशीन, वो उतरने का भी रैंप बनाए जाएंगे। इस कारण से उस एस्टीमेट में पुनरीक्षण हुआ है। अब 71 करोड़ 55 लाख रुपए मात्र के राज्य योजना मद से व्यय किया जाएगा और अब इसके कुल जो प्राकृतिक राशि है वो 331 करोड़ 36 लाख रुपए यह प्रशासनिक स्वीकृति, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत आश्रय वाहिनी हेतु शेल्टर फॉर होम घटक में मार्गदर्शिका के अनुसार 24-25 में 31 करोड़ 8 लाख 38 हज़ार रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई। शेल्टर फॉर होम्स, होमलेस जो है उनके लिए शेल्टर बनाने का निर्णय लिया गया। नगर विकास विभाग द्वारा ही जो विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी संपत्तियों के उपयोग जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार मार्ग अधिनियम नियम के अंतर्गत सरकारी संपत्तियों के उपयोग की अनुमति है तो विभिन्न विभागों, स्थानीय प्राधिकार को नामित करने की स्वीकृति दी गई। मतलब वो जो टेलीकॉम ऑपरेटर जो कौन अप्रूव करेगा विभिन्न सरकारी भवनों में, उसका प्राधिकार निर्धारित किया गया। नगर विकास का ही प्रस्ताव था। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन अमृत 2.0 में जहानाबाद जलापूर्ति परियोजना में 32 करोड़ 43 लाख 97 हज़ार रुपये की योजना स्वीकृत की गई। खेल विभाग में राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर लिपिकीय संवर्ग की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास का वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मांग संख्या 42 के अंतर्गत 2 अरब 33 करोड़ 31 लाख रुपए कंटिजेंसी फंड से अग्रिम की निकासी हुई। पथ निर्माण विभाग का एक प्रस्ताव था। आपको याद होगा कि जेपी गंगा पथ से कोइलवर तक का पथ निर्माण का प्रस्ताव पीछे पूर्व के कैबिनेटों में स्वीकृत हुआ था। पूर्व में यह ईपीसी मोड में स्वीकृत हुआ था। अब इसको परिवर्तित करके हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये भारत सरकार के संस्थाओं द्वारा भी ये मॉडल अपनाया गया है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत अब दीघा, शेरपुर, बीटा, कोइलवर पहुंचपथ के पहुंचपथ तक ये योजना अब ये करीब 35.65 किलोमीटर सड़क है। अब ये हैम मॉडल में यह स्वीकृत किया गया है। वाणिज्य कर का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में बिहार वैट अधिनियम 2005 के अधीन निबंधित एवं सर्वाधिक कर देने वालों करदाता व्यवसायियों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया और इसी की नियमावली स्वीकृत की गई। विधि विभाग के अंतर्गत कैमूर न्याय मंडल अंतर्गत मोहनिया अनुमंडल में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय निर्माण की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग में जैसे कि मैंने कहा कि मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए राशि देने का निर्णय लिया गया। ऊर्जा विभाग में पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 757 करोड़ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को 3 किस्तों में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसमें जो रिटायरमेंट और टर्मिनल बेनिफिट है उसका भुगतान होगा इससे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न स्थलों पर हॉस्टल्स का निर्माण का निर्णय लिया गया। इसमें अरवल है, दूसरा आपका जिला रोहतास में शेरगढ़ अभियंत्रण महाविद्यालय में है, तीसरा जहानाबाद जिले में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में है, चौथा पश्चिम चंपारण बेतिया जिला अंतर्गत बगा अनुमंडल में मधुबनी अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक बगा में निर्माण का निर्णय लिया गया। 7 निश्चय के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक सहरसा में भी हॉस्टल और एडमिनिस्ट्रेटिव भवनों का निर्माण का निर्णय लिया गया। क्या बोले? आज
मंत्रिपरिषद ने 46 मामलों में निर्णय लिया है, 46। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह है कि राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए सभी कैटेगरी में 1100 रुपये प्रति माह पेंशन जून माह से देने का निर्णय लिया है। सभी कैटेगरी में जो भी कैटेगरीज हैं सभी में परिवर्तित करते हुए, कुछ में 400 है, कुछ में 500 था, सभी को परिवर्तित करते हुए 1100 करने का निर्णय लिया है। मैं ये बता देता हूं कौन से पेंशन है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इसमें 26,79,753 लोग हैं। इसमें 400 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ा के अब 1100 रुपये कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें 6,32,596 लोग थे। इसमें 400 रुपये था, इसको बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना है, 1,10,581 लोग थे इसमें भी 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। राज्य सरकार की भी अपनी 3 योजनाएं थी। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 8,64,922 थे, इसमें 400 रुपये को बढ़ा के 1100 कर दिया है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना 9,65,269 थे, इसको 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें कुछ को 400 मिल रहा था, कुछ को 500 मिल रहे थे। ये सबसे बड़ी संख्या थी। 47,235 लोगों को 400 मिलता था और 2,79,415 को 500 मिलता था। इन दोनों को अब 1100 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1100 रुपये के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण ये एजेंडा था, ये मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है। इसमें राज्य सरकार को 9,202 करोड़ का अतिरिक्त व्यय दिया जाएगा। दूसरा यह है कि पंचायती राज संस्था 1,11,22,825 कुल संख्या है, 1,11,22,825। और जो अतिरिक्त व्यय होगा, कुल व्यय जो है 14,682 और 9,202 ये है आपका अतिरिक्त व्यय। 202 पंचायती राज संस्था ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषणा होने के तिथि के पद पर बने रहने तक दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। जो भी वह पद में बने रहेंगे, यदि उनकी पद में के दौरान मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व देय नियत मासिक भत्ता को दिनांक 1/7/2025 के प्रवाह से वृद्धि किए जाने एवं उसके इस निमित्त कुल 5,48,40,12,800 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसमें इंक्रीज किया गया है विभिन्न कैटेगरीज का। जैसे जिला परिषद को आपको 12,000 रुपये पहले मिलते थे, अध्यक्ष को मिलते थे 12,000, अब 18,000 रुपये मिलेंगे। जिला परिषद उपाध्यक्ष को पहले 10,000 था, अब ये बढ़ के 15,000 हो गया है। पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 मिलता था, अब ये 15,000 हो गया है। पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 मिलता था, अब ये 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत मुखिया जी को 5,000 मिलते थे, अब 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत उप मुखिया इनको 2,500 मिलता था, अब 3,750 मिलेगा। ग्राम कचहरी सरपंच इनको 5,000 मिलता था, अब 7,500 मिलेगा। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं, इसको 2,500 मिलता था, इनको अब 3,750 मिलेगा। जिला परिषद सदस्य हैं 2,500 हैं, अब 3,750 मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य 1,000 मिलता था, अब 1,500 मिलेगा। ग्राम पंचायत सदस्य 800 था, 1,200 मिलेगा। ग्राम कचहरी सदस्य पंच 800 था, 1,200 मिलेगा। तो मैंने सभी का रेट सुना दिया आपको। सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
तो इससे हमारे जो SHGs है 1,35,00,000 सदस्य जिन SHGs में है 10,61,000 SHGs में, उनको अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने में बहुत व्यापक सहयोग मिलेगा और आने वाले समय में इनके माध्यम से छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटी छोटी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग की गई थी महिला प्रतिनिधियों के द्वारा कि ग्राम स्तर पर विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थान की कमी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग पंचायत स्तर पर विवाह मंडप की योजना पर विचार करेंगे। आज मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें सभी 8,093 ग्राम पंचायतों में अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रति विवाह मंडप 50 लाख रुपए की दर से विवाह मंडपों का निर्माण किया जाएगा और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से यह भी निर्णय लिया गया है कि यह जो निर्माण कार्य है ये ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा और इसके रखरखाव में हमारे दीदियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि इन विवाह मंडपों के बन जाने के बाद इन विवाह मंडपों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस की होगी। वे ही इसका संचालन करेंगी और वे ही इसकी देखरेख करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण घोषणा थी वो थी कि हमारे जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मी लगे हुए हैं, लगभग 1,40,00,000 कर्मी, 1,40,000 कर्मी हैं, उन कर्मियों का जो मानदेय है वो तुलनात्मक काफ़ी कम था और उन लोगों के द्वारा बहुत दिनों से इस आशय की मांग की जा रही थी कि उनका मानदेय में वृद्धि हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उनका मानदेय दुगना कर देंगे। आज मंत्रिपरिषद ने इस आशय का निर्णय लिया है कि जीविका के जो हमारे जुड़े हुए कर्मी हैं उन सब का मानदेय 2 गुना हो जाएगा और इसके लिए आज स्वीकृति कर दी गई है। इसमें लगभग 700 करोड़ रुपए की कुल 735 करोड़ रुपए की कुल अतिरिक्त राशि की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई है। वो उसमें विभिन्न स्तर के कर्मी हैं, तो हर स्तर के कर्मी का जो मानदेय था वो अलग अलग था, बट ओवरऑल करीब 700 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये जानकारी होगी कि महिलाओं के द्वारा संचालित दीदी की रसोई राज्य का एक बहुत ही सफल इनिशिएटिव है। सबसे पहले ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें अपने अस्पतालों में रोगियों को अच्छा खाना मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए दीदियों को दीदी की रसोई संचालित करने की जिम्मेदारी दी थी। कालांतर में राज्य के विभिन्न विभागों में दीदी की रसोई को प्रमोट किया गया। आज ये निर्णय लिया गया है कि प्रखंड स्तर तक के सभी जो सरकारी संस्थान हैं उनमें दीदी की रसोई का संचालन दीदियों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जगह की व्यवस्था और आवश्यक प्रशासनिक सहयोग सभी विभागों द्वारा दिया जाएगा ताकि राज्य में हर कार्यालय में दीदी की रसोई सफलतापूर्वक चल सके। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आपको यह जानकारी है कि राज्य में जो जाति आधारित गणना हुई थी उसमें लगभग 94 लाख परिवार ऐसे पाए गए थे जिनकी मासिक आय काफ़ी कम थी। सरकार ने उनमें उद्यमिता को विकास करने के लिए मुख्यमंत्री बिहार लघु उद्यमी योजना चालू की थी उद्योग विभाग के माध्यम से, जिसमें निर्णय लिया गया था कि इन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से चरणबद्ध तरीके से आच्छादन किया जाएगा। महिला संवाद के क्रम में ये मांग हुई कि साहब इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए इनको यथासंभव जल्दी किया जाए। तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सभी परिवारों को जल्दी से जल्दी इस योजना में आच्छादन किया जाए, आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि निर्धन परिवारों की महिलाओं को उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए, जिसके लिए एक समिति गठित की गई है विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में, जिसमें अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग, प्रधान सचिव वित्त विभाग एवं सचिव ग्रामीण विकास विभाग सदस्य हैं और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति उसके सदस्य सचिव हैं। यह समिति यह विचार करेगी कि इन 94 लाख गरीब परिवारों को किस प्रकार
तीव्रतम गति से लाभान्वित किया जाए और उसके मापदंड और पैरामीटर यह समिति निर्धारित करेगी। तो ये 3 प्रसंग थे जो मूल रूप से पंचायती राज संस्थाओं का संवाद और महिला संवाद से डिस्कशन के आलोक में आगे उत्पन्न हुए थे। तो इस पर आज मंत्रिपरिषद ने जितनी भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी उन सभी घोषणाओं की आज स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो इस विशिष्ट जानकारी के लिए मैं और विकास आयुक्त आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और जो अन्य सभी विषय है एजेंडा आइटम्स उस पर इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे। धन्यवाद। महत्वपूर्ण योजना जो आज स्वीकृत हुई है, जैसा कि आप जानते हैं दीदी की रसोई स्वास्थ्य विभाग में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, सभी जिला अस्पताल में, सभी अनुमंडल अस्पताल में संचालित हैं। तो आज हम लोगों ने एक निर्णय कैबिनेट से स्वीकृत कराया गया है कि हमारे प्रथम चरण में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो खाना दीदी की रसोई में मिलता है, सामान्यतः वो 50-60 रुपये का मिलता है और बगल में जो सचिवालय में भी दीदी की रसोई है वो लगभग वही कॉस्ट है, तो वो जारी रहेगा। उसके अलावा 20 रुपये प्रति थाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1 जुलाई से संचालित किया जा रहा है और यह दीदी की रसोई में काउंटर स्टार्ट किया जाएगा 1 जुलाई से, जहां भोजन जो परिजन हैं, जो वैसे लोग हैं या कोई भी अगर 20 रुपये का थाल खाना चाहेंगे वो प्रथम चरण में 1 जुलाई से सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और इसके बाद चरणबद्ध हम लोग अन्य अस्पताल हैं सभी कि 12 जून को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया था, जिसमें इन संस्थाओं को और किस प्रकार सशक्त, समृद्ध और सक्षम बनाया जाए इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। उस क्रम में इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा जो विषय उठाए गए थे उस पर कुछ घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 12 जून को की गई थी। उन घोषणाओं पर आज मंत्रिपरिषद की बैठक में विधिवत विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। पहली घोषणा ये थी कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पूर्व में ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति 5 लाख रुपए थी। आज मंत्रिपरिषद ने ग्राम पंचायतों की शक्ति को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप ग्राम पंचायतें बड़ी योजनाएं ले जा सकेंगी और निर्णय लेने में तेजी आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा थी पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाएं एवं ग्राम कचहरी के चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। तीसरा जो विषय था वो था कि पंचायत के जो प्रतिनिधि है उनकी आकस्मिक मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपए तक का अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था पहले थी। मांग थी कि सामान्य मृत्यु के मामले में भी उनके चुनाव होने से लेकर चुनाव की अवधि समाप्त होने तक की अवधि के लिए उसको भी 5 लाख किया जाए। तो आज मंत्रिपरिषद ने इस आशय का निर्णय लिया है और अब 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देय होगा। इसके अलावा 21 जून को माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा जो जीविका संगठन है उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी 38 जिले के CLF के प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने किस प्रकार राज्य सरकार के प्रयास से जीविका संगठन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के काम हो रहे हैं और उसको और किस प्रकार प्रगाढ़ बनाया जाए इस पर सुझाव आए थे। उन सुझावों के आलोक में घोषणाएं की थी, जिसके संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। आपको यह भी जानकारी होगी कि पिछले लगभग 2 महीने से राज्य के लगभग 70,000 ग्राम संगठनों के स्तर पर महिला संवाद का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों का
इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाया गया है और उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं वाइड स्प्रेड, उनके आधार पर जो घोषणा की गई थी उसमें एक ये था कि राज्य में सभी प्रकार की जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स है उनकी वर्तमान में जो दर है वो 400 रुपये प्रति माह है, इसको बढ़ा करके 1100 रुपये प्रति माह किया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने इसका निर्णय लिया है और आज के इस निर्णय के फलस्वरूप जून माह की जो पेंशन है जो जुलाई महीने से भुगतान होगी वो 1100 रुपये की दर पर होगी। इसमें लगभग 1,10,00,000 पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे और ये दरें तत्काल प्रभाव से जून महीने से लागू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण जो घोषणा थी वो थी कि हमारे जीविका संगठन की जो दीदियाँ अपने व्यवसाय में लगी हुई है, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में और सहयोग देने के लिए उन्हें बैंक से मिलने वाला जो ऋण है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो ब्याज की दर है उसमें उनको इंसेंटिव दिया जाए। आपको मैं ये बता दूं कि अब तक का जो प्रावधान है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो 7% के इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, लेकिन एक समूह में लगभग 10 सदस्य होती है। अब उनको यदि माइक्रो इंटरप्राइजेज स्थापित करना है तो इस लोन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। आज मंत्रिपरिषद ने बहुत ही दूरगामी निर्णय लिया है जिसमें 3 लाख रुपए की ऋण सीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए प्रति एसएचजी किया है और 10 लाख रुपए तक का जो ऋण होगा वो इन एसएचजीज को 7% ब्याज खुद को देना पड़ेगा, लेकिन बैंक का ब्याज -7%, जो 3% का गैप है वो इंसेंटिव, इंटरेस्ट इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इससे हमारे जो एसएचजीज है 1,35,00,000 सदस्य जिन एसएचजीज में है 10,61,000 एसएचजीज में, उनको अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने में बहुत व्यापक सहयोग मिलेगा और आने वाले समय में इनके माध्यम से छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटी छोटी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग की गई थी महिला प्रतिनिधियों के द्वारा कि ग्राम स्तर पर विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थान की कमी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग पंचायत स्तर पर विवाह मंडप की योजना पर विचार करेंगे। आज मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें सभी 8,093 ग्राम पंचायतों में अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रति विवाह मंडप 50 लाख रुपए की दर से विवाह मंडपों का निर्माण किया जाएगा और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से यह भी निर्णय लिया गया है कि यह जो निर्माण कार्य है ये ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा और इसके रखरखाव में हमारे दीदियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि इन विवाह मंडपों के बन जाने के बाद इन विवाह मंडपों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस की होगी। वे ही इसका संचालन करेंगी और वे ही इसकी देखरेख करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।